हेलो एवरीवन, इजी फिजिक्स बाय एन के चैनल पर आपका स्वागत है। ट्वेल्थ क्लास की फिजिक्स का जो पहला चैप्टर है विद्युत क्षेत्र वो अपन कंप्लीट कर चुके हैं। तो अब अपने पास बारी है उस चैप्टर को तैयार करने के बाद उसमें से पूछे जाने वाले कंपटीशन एग्जाम के सवालों की। बोर्ड परीक्षा के लिए अपने जो नोट्स हैं वो सफिशिएंट हैं। अब अपन बात करेंगे जेई और नीट के एग्ज़ाम के लिए। तो उसमें कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं, अपन सॉल्व करते हैं। आप अपनी स्क्रीन के ऊपर दाहिनी तरफ ये जो क्वेश्चन दे रखा है, प्लीज़ आप स्क्रीन को पॉज कीजिए और अपने नॉलेज के आधार पर इसे सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। क्लियर है? जब आप इसका आंसर कर लेते हैं तो आप हमारे इस सॉल्यूशन के आंसर के साथ मैच कर सकते हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है कि एक समरूप आवेशित एक्स वाई तल में रखी गई कोई परत है। मैं इसके साथ में इसका डायग्राम यहाँ पे बनाता हूँ। ये मान लीजिए मेरे पास कोई एक परत है और ये समरूप आवेशित है और एक्स वाई तल के अंदर रखी गई है जिसका आवेश घनत्व सिग्मा है। यहाँ पे ध्यान दें, आपको नहीं दे रखा है कि ये परत चालक है या अचालक है। तो जब तक आपको नहीं लिखा जाए आपको डेफिनेटली इसको अचालक परत के रूप में लेना है और इसका जो क्षेत्र आवेश है वो इसके क्षेत्रफल के ऊपर समान रूप से वितरित हो जाता है। ये अपन ने पहले चैप्टर के अंदर वीडियो में बहुत अच्छे से पढ़ा है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। अब बात कहता है कि इसके कारण इसके चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगा। सवाल कह रहा है कि एक m द्रव्यमान का पार्टिकल है और उसके ऊपर -q चार्ज है। ये -q चार्ज है, तो -q चार्ज है तो इसके ऊपर अट्रैक्शन फोर्स लगेगा और इसका जो मास है वो m है। इस पार्टिकल का द्रव्यमान m दे रखा है। सवाल कह रहा है कि इसे आप इस प्लेट के साथ थीटा कोण बनाते हुए प्रारंभिक वेग u से इस प्रकार से आप ऊपर की तरफ फेंकेंगे। जब आप इसे ऊपर की तरफ फेंकेंगे तो इसके बल के कारण, इसके ऊपर जो आपने बल लगाया है जिसकी वजह से इसमें u वेग उत्पन्न हो रहा है, उसके कारण ये आगे की तरफ जाएगा। परंतु धीरे धीरे इसके ऊपर ये जो नीचे की तरफ विद्युत बल लग रहा है नेगेटिव चार्ज होने के कारण, और इसके कारण ये वापस यहाँ से गति करता हुआ वापस इस तल के ऊपर आ जाएगा। क्लियर है? तो क्वेश्चन आपसे इसके अंदर कह रहा है थीटा कोण दे रखा है, प्रारंभिक वेग u दे रखा है। सवाल कह रहा है कि परत पर वापस पहुंचने में कितना समय लगेगा, यानी इस पार्टिकल को वापस यहाँ तक पहुँचने में कितना समय लगेगा। सबसे पहले आप मुझे एक बात बताएं कि ये जो गति आप लोगों ने देख रही है यहाँ पे, क्या आपने ऐसा कोई डायग्राम इससे पहले पढ़ा है? डेफिनेटली आपको याद होगा कि आपने कक्षा 11 के अंदर एक प्रक्षेप्य गति का चैप्टर पढ़ा था। तो ये बिल्कुल वही टॉपिक है। तो यहाँ पे ये जो पार्टिकल की जो गति होगी वो प्रक्षेप्य गति होगी। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि परत को वापस पहुँचने में लगा समय कितना होगा। तो यहाँ पे आपको उड़ेन काल निकालना है, जो कितना होता है 2u sin थीटा अपॉन जी। तो 2 आपको दे रखा है, u आपको प्रारंभिक वेग, थीटा की वैल्यू आपको दे रखी है, g है इसके ऊपर गुरुत्वीय त्वरण। लेकिन आप लोग जब ध्यान से देखेंगे तो आपको नीचे ही नीचे इसमें लिखा हुआ है कि कण के ऊपर जो गुरुत्वीय त्वरण है, गुरुत्वीय बल है, उसको नगण्य मान करके चलना है। तो इस पार्टिकल को नीचे की तरफ खींच करके कौन लेके आ रहा है? इसको जो नीचे की तरफ खींच करके लेके आ रहा है वही जो त्वरण है, वही बल है, वही आपके गुरुत्वीय त्वरण का कार्य करेगा। तो यहाँ पर मैं इसके लिए g की वैल्यू पहले फाइंड आउट कर लेता हूँ। तो चूंकि g की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसके ऊपर नीचे की तरफ लगने वाला जो फोर्स होगा वो आपका लगेगा F इज इक्वल्स टू QE, F इज इक्वल्स टू QE। और ये जो फोर्स है इसके अंदर आप इसकी वैल्यू लिखेंगे आगे, दिस इज इक्वल्स टू MA, और अकॉर्डिंग टू दिस रिलेशन आपके पास A की वैल्यू आ जाएगी QE बाई M। अब आप जानते हैं कि E क्या है? E है यहाँ पे अचालक परत के कारण इसके पास में उत्पन्न होने वाला विद्युत क्षेत्र, जिसकी वैल्यू कितनी होती है। तो यहाँ पे आपने Q लिखा, इसके बाद में आपने यहाँ पे लिखा इसकी वैल्यू होती है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे मैं इसकी वैल्यू लिख देता हूँ M। क्लियर है? तो इतनी कहानी आपको दे रखा है। सवाल में बहुत अच्छे तरीके से दे रखा है कि इस प्लेट के ऊपर जो आवेश घनत्व है वो आपका सिग्मा है, तो वो आवेश घनत्व आपने ले लिया। तो इस तरीके से आपके पास ये जो वैल्यू आ रही है ये आपके पास त्वरण की वैल्यू आ जाती है, A की वैल्यू आ जाती है। तो ये आप A की जगह वैल्यू रिप्लेस कर देंगे तो आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। दिस इज इक्वल्स टू 2u sin थीटा अपॉन जी की वैल्यू हो जाएगी आपके पास Q सिग्मा, और ये वैल्यू चली जाएगी ऊपर 2 एप्सिलॉन नॉट M। तो इस तरीके से आप उड़ेन काल निकाल सकते हैं। और इसी तरीके से आप इसका दूसरा पार्ट है उसको भी सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा पार्ट आपसे कह रहा है कि कण के द्वारा प्राप्त अधिकतम ऊंचाई कितनी होगी। तो प्रक्षेप्य गति में आपने अधिकतम ऊंचाई का फॉर्मूला पढ़ा है
यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। याद है आपको? बिल्कुल क्लियर, आपको याद रखना यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। तो बाकी आपके पास वैल्यू सेम आ जाएगी, ये यू स्क्वायर हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, अपॉन आपके पास 2 रहेगा, और g की वैल्यू अभी आप लोगों ने, g क्या है यहाँ पे? त्वरण है, जिसकी वैल्यू अभी आपने फाइंड आउट करी है, तो वही वैल्यू आपको यहाँ पे लिख देनी है। तो q सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट m। आप चाहें तो यहाँ से इस 2 को 2 से कैंसिल आउट कर सकते हैं। तीसरा जो पॉइंट है वो आपसे पूछ रहा है क्षैतिज परास। क्षैतिज परास का फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा होगा, याद हो, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। तो सेम आपके पास यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी की वैल्यू आपके पास वही है क्यू सिग्मा इंटू 2 एप्सिलॉन नॉट एम। तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना था। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने ये क्वेश्चन पहले ही सॉल्व किया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम थी तो आप प्लीज़ इसे दुरुस्त कीजिएगा, ठीक है। एक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन अपन यहाँ पे देखने जा रहे हैं, जो कि ज़्यादातर परीक्षाओं में पूछा गया है। आपके स्क्रीन के ऊपर दाहिनी तरफ दिखाया गया है। अगला जो क्वेश्चन है जो आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख रहे हो, अधिकतर नीट के एग्ज़ाम के अंदर पूछा जाता है। सवाल कह रहा है कि चित्र के अनुसार आपको जो डायग्राम दे रखा है उसमें नीचे एक घर्षण रहित सरफेस दे रखी है, उसके सामने एक अचालक परत रखी हुई है जो कि आवेशित है, और उसका जो आवेश घनत्व है वो माइनस सिग्मा है। यहाँ पे माइनस का जो चिन्ह है वो आपसे ऋण आवेश की प्रकृति को प्रदर्शित करता है। सवाल कह रहा है कि इस डायग्राम के अंदर इस अचालक परत से d दूरी के ऊपर एक m द्रव्यमान का पार्टिकल रखा गया है, और ये जो परत है वो घर्षण रहित है। यदि इस पार्टिकल के ऊपर प्लस q चार्ज डाल दिया जाए तो इसके अंदर किस प्रकार की गति होगी। ध्यान ये रखना है कि जब ये पार्टिकल धक्का लग करके, बल लगा करके जब सामने दीवार से टक्कर करेगा तो इसकी जो टक्कर होगी वो पूर्णतया प्रत्यास्थ होगी। तो सवाल ये कह रहा है कि इस पार्टिकल की गति किस प्रकार की है। पहले आपको गति का प्रकार पता करना है, आफ्टर दैट इसका आवर्तकाल कैसा होगा। तो जैसा कि आप इस डायग्राम के अंदर देख पा रहे हैं कि जब ये पार्टिकल यहाँ से मूव करेगा, प्रारंभ में इसका वेग कितना है? 0 है। तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होने के कारण ये नेगेटिव प्लेट की तरफ आकर्षित होगा और इसके ऊपर आकर्षण बल लगेगा। और आकर्षण बल कितना लगेगा? F इज इक्वल्स टू, आप जानते हैं, QE आकर्षण लगेगा। और F का जो फॉर्मूला होता है वो ma भी होता है। दिस इज इक्वल्स टू QE हो गया। m द्रव्यमान को आप दूसरी तरफ ले जाओ तो आपके पास फॉर्मूला बन जाएगा QE/m। तो इतना त्वरण इसकी गति में उत्पन्न होगा। ये पार्टिकल सामने जाकर के इस दीवार से टक्कर करेगा। दीवार से जब टक्कर करेगा तो दीवार के साथ प्रत्यास्थ टक्कर करता है। प्रत्यास्थ टक्कर का मतलब होता है कि वापस ये उतनी ही एनर्जी लेकर के विपरीत दिशा में गति करेगा और जहां से चला था वहीं पर आकर के रुकेगा। यानी कि जितना समय इस पार्टिकल को इस दीवार से टक्कर करने में लगता है उतना ही समय इस पार्टिकल को दीवार से पुनः अपनी प्रारंभिक स्थिति तक आने में लगेगा। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि ये d दूरी के ऊपर रखा गया है, तो इसके द्वारा चली गई दूरी कितनी हो जाएगी? दूरी आपको दे रखी है कि ये d दूरी चलेगा। सवाल कह रहा है कि इसकी गति किस प्रकार की होगी। क्या ये अपनी माध्य स्थिति के इर्द गिर्द गति कर रहा है? माध्य स्थिति तो इसके बीच में नहीं है, ये तो यहाँ पे प्रारंभिक स्थिति से चलना शुरू करता है, इसके ऊपर आकर्षण बल लगेगा और ये सामने की दीवार से टकराएगा। तो इस प्रकार से इसकी गति जो आपकी है वो आवर्ती गति है। परंतु क्या आप इसकी गति को दोलन गति या सरल आवर्त गति कह सकते हैं? ये पेंडुलम की तरह, ये झूले की तरह अपनी माध्य स्थिति के इर्द गिर्द गति नहीं कर रहा है, क्योंकि इसकी माध्य स्थिति है वो इसके बीच में नहीं है। तो इसकी गति को आप केवल आवर्ती गति कह सकते हैं। आवर्ती गति, केवल आवर्ती गति है, परंतु ये SHM नहीं है। ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए। जब आवर्ती गति है तो हर एक चक्कर को पूरा करने में लिया गया टाइम कितना होगा? तो टाइम आप यहाँ पे देख रहे हैं कि जितना समय इस पार्टिकल को सामने की दीवार से टक्कर करने में लगेगा उतना ही समय वापस इस पार्टिकल को यहाँ तक पहुँचने में लगेगा। आपको याद होगा कि जब आप लोगों ने कक्षा 11 के अंदर प्रत्यास्थ टक्कर पढ़ी थी तब आप लोगों ने पढ़ा था कि यदि किसी बॉल को, किसी गेंद को ऊपर से गिराया जाता है
तो वो गेंद नीचे जाकर के धरातल से टकराती है और टकरा करके यदि उसकी टक्कर प्रत्यास्थ है तो वापस उतनी ही हाइट पे पहुंच जाती है। जितना समय उसे नीचे जाने में लगता है उतना ही समय उसे वापस ऊपर आने में लगता है। तो कहने का मतलब इस पार्टिकल को ये जो d दूरी आपको दे रखी है, ये d दूरी प्राप्त करने में लिया गया जो समय है उतना ही समय इसे वापस आने में लगेगा। तो इसका जो आवर्त काल होगा, इस आवर्त काल को अपन कैपिटल T से लिखेंगे और इस आवर्त काल को कैपिटल T की जो वैल्यू है दिस इज इक्वल्स टू 2t लिख देंगे अपन। यहाँ पे स्मॉल t क्या है, इस पार्टिकल को दीवार से टक्कर करने में लिया गया समय है। तो अब अपन गति का दूसरा समीकरण लगाते हैं, गति के दूसरे समीकरण से। तो गति का दूसरा समीकरण क्या कहता है, s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो s की वैल्यू आपको दे रखी है d है, u प्रारंभिक वेग जिसकी वैल्यू 0 है तो ये फंक्शन पूरा 0 हो जाएगा। दिस इज इक्वल्स टू हाफ, a की वैल्यू आपके पास आ गई यहाँ पे ऊपर, दिस इज QE बाई एम इंटू टी का स्क्वायर। तो यहाँ से आप t की वैल्यू फाइंड आउट कर लें तो ये हो जाएगा आपके पास 2md, कितना हो जाएगा 2md अपॉन QE, दिस इज इक्वल्स टू टी स्क्वायर। और जब आप यहाँ से स्क्वायर रिड्यूस करेंगे तो आपके पास इस तरफ रूट लग जाएगा। तो ये आपका केवल आधा समय है, तो इसका जो पूरा टाइम होगा t दैट इज इक्वल्स टू 2√2md बाय QE। दिस इज द टाइम पीरियड ऑफ दिस पार्टिकल। क्लियर है? तो इस तरीके से ये दो महत्वपूर्ण एग्जाम्पल थे, इन दोनों को आपको सॉल्व करना है और इसके तरीके के और भी क्वेश्चंस आपको खुद बना करके सॉल्व करने हैं। इसके बाद एक और क्वेश्चन यहाँ पे आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर, इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है और नीचे जो ऑप्शंस दे रखे हैं इन ऑप्शंस में से आपको एक ऑप्शन फाइंड आउट करना है। यदि आप इस प्रश्न का सही उत्तर प्राप्त कर पाते हैं तो प्लीज़ आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। साथ में आप अपने जो कॉन्टैक्ट नंबर है, अपने जो व्हाट्सअप नंबर है वो भी हमारे साथ शेयर कीजिएगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इसी प्रकार के और न्यूमेरिकल्स अगर आपको चाहिए तो प्लीज़ बने रहिए हमारे साथ। अगले वीडियो के लिए धन्यवाद।